हेलो, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। अगर ये वीडियो आपके सामने अचानक से आ जाती है तो इसका मतलब है आपको ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके पास्ट लाइफ से अभी भी आपका कनेक्शन जुड़ा हुआ है। क्यों कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, आप पास्ट लाइफ में क्या थे, आपकी स्टोरी क्या है पास्ट लाइफ का, यही सब हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो स्क्रीन पर आपको दो पायल नज़र आ रहे होंगे, तो आपको क्या करना है, इस दो पायल में से कोई एक पायल को आपको चूज करना है और इस रीडिंग को बहुत ही ज़्यादा फ्री माइंड होकर देखना है आपको। जो भी पायल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं आप उस पायल को चूज कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो पायल वन, आपको पता है हमारे पास्ट लाइफ के बहुत सारे ऐसे कर्मा होते हैं जो हमारे प्रेजेंट लाइफ में अफेक्ट करते हैं। तो आज हम आपका पास्ट लाइफ देखने वाले हैं। आप अपने पास्ट लाइफ में कौन थे, क्या थे और आपका कर्मा क्या था, हम डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो आप कभी भी किसी भी वक्त इसे देख सकते हो, कोई भी इसे देख सकता है। और ये रीडिंग देखने के टाइम पर आपको फ्री माइंड में देखना है। आपको इस रीडिंग के देखने के दौरान कोई भी चीज को लेकर सोचना नहीं है, मन में हेवीनेस नहीं फील करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि पायल 1 आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है तो आप पायल 2 को देख सकते हैं। ओके, तो ये जनरल रीडिंग है, जो आपसे रेजोनेट करती हैं, जितना करती हैं आप उससे ही इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करें। ओके, आई होप इस रीडिंग से आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिल सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव रहें, नेगेटिव थॉट्स अपने मन में बिल्कुल भी ना लाए। ओके, आपको इस टाइम पर पूरा फ्री रहना है। नेगेटिव थॉट्स अपने मन में बिल्कुल भी नहीं लाना है। पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ wands, 4 ऑफ swords। ओके, पहले मैं पूरी तरीके से कार्ड्स ले लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार। ओके, आपकी पास्ट लाइफ यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आ रही है। आप पास्ट में बहुत ज़्यादा मासूम एक इंसान हुआ करते थे। आपके मन में कोई भी दुष्ट बुद्धि नहीं था। आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे। आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा तकलीफ उठाना पड़ा है, यहाँ से तो मुझे यही दिख रही है। किसी भी वजह से हो सकता है आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा तकलीफ उठाना पड़ा है। आप यहाँ पर इन दोनों कार्ड को देख सकते हो। आपका जो हार्ट था वो बहुत ज़्यादा प्योर था। आप लोगों पर बहुत ज़्यादा आसानी से भरोसा कर लेते थे। यहाँ पर आप देख सकते हो उस विश्वास के दौरान ही आपको कुछ डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ा है पास्ट में। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक लव बना हुआ है जिसको आप प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हो। यानी पास्ट में आप बहुत ज़्यादा लविंग पर्सन थे। आप अपने लव को पाने के लिए बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ किए थे। आप अपने घर वालों से हो सकता है, समाज के लोगों से हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करते हुए दिख रहे हो कुछ चीज़ों को लेकर। यहाँ से तो मुझे ये भी दिख रही हैं, पास्ट में आपने प्यार तो बहुत ज़्यादा किया था, पर आपसे आपका जो पर्सन का मिलन नहीं हो पाया था। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये दोनों कार्ड स्पष्ट दिखा रहे हैं ये चीज़। लव का कोई मामला था पास्ट में जहाँ पर ये कहानी पूरी नहीं हो पाई थी, तो कुछ अधूरा सा रह गया था आपके पास्ट में आपके लव से रिलेटेड। आपका कोई एक स्ट्रॉन्ग विश था जो आपका फुलफिल नहीं हो पाया है। यहाँ पर ये भी दिख रही है मुझे द स्टार कार्ड से। तो आपने बहुत ज़्यादा कोशिश किया था, शिद्दत से कोशिश किया था कि आपका वो विश पूरा हो जाए,
पर किसी भी वजह से हो सकता है ये विश नहीं पूरा हो पाया, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कष्ट उठाते हुए दिख रहे हो आप अपने लव लाइफ के साइड से, अपने करियर के साइड से। पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा दुख झेला है और आपके सामने शायद कुछ ऐसा कंडीशन रख दिया गया था कि आपको इस चीज़ को चूज़ करना है या फिर उस चीज़ को। यानी शायद ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा सिचुएशन में पड़ना पड़ा है जहाँ पर आपके पर्सन को चूज़ करना पड़ेगा या फिर आपके फैमिली को। अपने प्यार को नहीं पा सके थे पास्ट लाइफ में, और यहाँ से बहुत सारे अच्छे कर्म निकलते हुए दिख रहे हैं जो आपकी प्रेजेंट लाइफ को अफेक्ट करने वाले हैं। यानी आपका जो प्रेजेंट लाइफ है उसमें आपको लव लाइफ के साइड से बहुत ज़्यादा शांति, सुकून मिलने वाला है। आपका जो प्यार है वो इस जन्म में आपको मिलती हुई दिख रही है या फिर मिलता हुआ दिख रहा है मुझे। तो चलिए देख लेते हैं कुछ और डिटेल्स। पास्ट लाइफ में आप क्या थे? हमारे जो सोल होते हैं वो तो सेम होते हैं, पर जो शरीर होता है वो चेंज होता है हर एक लाइफ में। ओके, तो देख लेते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो 2 बार मानव जन्म पाते हैं। ओके, तो बहुत ज़्यादा अच्छे कर्म करने के बाद ही ये जन्म मिलता है। यहाँ पर 50-50 का एक सिचुएशन बनती हुई दिख रही है मुझे। पिछले जन्म में रेप्टाइल्स कैटेगरी के कोई एक चीज़ थे, यानी स्नेक हो सकते हैं या फिर क्रोकोडाइल्स हो सकते हैं या फिर छिपकली हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ओके, रेप्टाइल्स कैटेगरी में से कोई एक चीज़ आप लग रहे हो मुझे। और यहाँ पर जो दूसरा सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, आप पिछले जन्म में इंसान ही थे। ओके, जो लोग रेप्टाइल्स कैटेगरी में पढ़ रहे हैं उनके लिए कुछ सिम्टम्स मुझे दिख रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपका जो ब्लड है वो बाकियों की तुलना में बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा कोल्ड रहता है हमेशा। विंटर सीजन में आपको ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, या फिर गर्मियों के टाइम पर जब कोई आपका हाथ छूता है तो आपका जो हाथ है वो मैक्सिमम टाइम ही ठंडा रहता है बाकियों की तुलना में। ये जो सिम्टम्स हैं ये आपको यही बताता है कि आप पिछले जन्म में स्नेक या फिर कुछ और रेप्टाइल्स कैटेगरी में से कोई एक चीज़ थे। ओके, जिन लोग इस कैटेगरी में पढ़ते हो तो उनके लिए जो सिम्टम्स हैं, आपका शायद लॉजिकल पावर बहुत ज़्यादा है। कोई भी चीज़ आप बहुत ज़्यादा आसानी से हैंडल कर लेते हो, या फिर बहुत ज़्यादा छोटे छोटे कामों में आपको गुस्सा आ जाता है, ऐसा भी हो सकता है। और आपका विंटर सीजन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, या फिर आपको पहाड़ों में घूमने जाना अच्छा लगता है, या फिर ऐसा हो सकता है आपको लोगों से बातें करना बहुत ज़्यादा पसंद है। एक चीज़ मिस कर गई थी, इन लोगों को, जो लोग इस कैटेगरी में पढ़ते हैं, यहाँ पर एक और सिम्टम्स दिख रही है मुझे। आपको फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, बहुत ज़्यादा। आप लोग सोचना पसंद करते हो, कोई भी चीज़, कोई भी काम करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचते हो, सोच विचार करके वो काम करते हो। और फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। फ्लावर्स के बारे में आपका जो ज्ञान है वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर ओवरऑल कौन कौन से राशि है मैं बता देती हूँ। यहाँ पर एयर साइन जिम्ना लिब्रा एक्वेरियस हैं, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हैं, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस हैं, और यहाँ पर अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है। ओके, सो ओवरऑल सारे राशि ही यहाँ पर मौजूद हैं। तो चलिए देख लेते हैं कुछ और डिटेल्स। कि आपको कौन सा कर्मा आपकी प्रेजेंट लाइफ से कनेक्ट कर रहा है। तो इस जन्म में आपको आपके पास्ट लाइफ के कर्मा से हीलिंग की पावर मिलती हुई दिख रही है। ऐसा हो सकता है कि आप एक हीलर हो, आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट लाइफ में हील कर सकते हो, या फिर आप कोई टैरो रीडर हो, एस्ट्रोलॉजर हो। आप बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें करते हो जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा मदद हो जाती है, ऐसा हो सकता है। ओके, तो ये जो आपका प्रेजेंट लाइफ का टैलेंट है ये आपको आपके पास्ट लाइफ से ही मिला है। तो चलिए देख लेते हैं एक और मैसेज। तो यहाँ पर है, अगर आप इस जन्म में बहुत ज़्यादा मेहनती इंसान हो, मेहनत करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, और मेहनत का फल जो है वो आपको अच्छा लगता है,
और अगर आप रिस्क लेते हो, कोई भी काम हो, आप रिस्क लेने से पीछे नहीं हटते हो, आप कोई भी काम करने से पहले बहुत ज़्यादा सोच समझ कर डिसीजन लेते हो, तो आपको ये सभी चीज़ें आपके पास्ट लाइफ से गिफ्ट के तौर पर मिली हैं। ओके, सो बहुत ज़्यादा अच्छी रीडिंग आई है। आई होप आपसे रेजोनेट किए होंगे। अगर आपको इस रीडिंग से थोड़ी सी भी मदद मिली है तो मुझे बहुत खुशी होगी। ओके, सो बाय। हेलो पाइल 2, आपको पता है हमारे पास्ट लाइफ के बहुत सारे ऐसे कर्मा होते हैं जो हमारे प्रेजेंट लाइफ में अफेक्ट करते हैं। तो आज हम आपका पास्ट लाइफ देखने वाले हैं। आप अपने पास्ट लाइफ में कौन थे, क्या थे और आपका कर्मा क्या था, हम डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो आप कभी भी किसी भी वक्त इसे देख सकते हो, कोई भी इसे देख सकता है। और ये रीडिंग देखने के टाइम पर आपको फ्री माइंड में देखना है। आपको इस रीडिंग के देखने के दौरान कोई भी चीज को लेकर सोचना नहीं है, मन में हेवीनेस नहीं फील करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि पाइल 2 आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है तो आप पाइल 1 को भी देख सकते हैं। ओके, तो ये जनरल रीडिंग है, जो आपसे रेजोनेट करती हैं, जितना करती हैं आप उससे ही इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करें। ओके, तो आई होप इस रीडिंग से आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिल सकती है। तो चलिए देख लेते हैं। पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहें, नेगेटिव थॉट्स अपने मन में बिल्कुल भी ना लाए। तो यहाँ पर हैं द हायरोफेंट, द लवर्स, नाइट ऑफ कप्स। ओके, आप पास्ट में बहुत ज़्यादा रोमांटिक पर्सन थे, यहाँ से तो मुझे यही दिख रही है। इस कार्ड को लेने के बाद ही तो यहाँ पर हैं क्वीन ऑफ वंस, द डेविल। ओके, सो यहाँ से तो मुझे यही दिख रही है कि आपने पास्ट में किसी से बहुत ज़्यादा टूट कर प्यार किया था। आपकी शादी भी तय हो गई थी और ये पर्सन आपके तरफ एक प्रपोजल लेकर आए थे, पर यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हुई दिख रही हैं। कोई एक पर्सन ऐसा था आपके लाइफ में, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं या फिर समाज में कोई एक बड़ा ऊंचा नाम वाला कोई व्यक्ति हो सकता है, जो आपके और आपके पर्सन के जो रिलेशन है उसको मान नहीं पा रहे थे। आपका जो शादी है वो रुकवा दिया गया था और आप दोनों को अलग कर दिया गया था। बचपन से ही आप बहुत ज़्यादा क्लेवर टाइप के इंसान थे। पास्ट में आपको सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा लॉजिक के साथ करना पसंद था। आप खुद को लेकर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते थे। पास्ट में आप कुछ ऐसे थे जो एक किंग की या फिर एक क्वीन की एनर्जी में जीता था। खुद को हमेशा बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे और पास्ट लाइफ में आप बेहद खूबसूरत थे। लड़का हो या फिर लड़की, जो भी थे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिंग थे, बेहद खूबसूरत थे। आप पर बहुत सारे लोग मरते थे और यहाँ से तो मुझे ये भी दिख रही हैं, आपने जिस इंसान को या फिर जिसको प्यार किया था उस इंसान के साथ आपका कुछ रिलीजियन डिफरेंस या फिर कुछ एज डिफरेंस या फिर कुछ भी यहाँ पर डिफरेंस दिख रही है मुझे। ये जो आपका पास्ट लाइफ का चीज़ें आपके प्रेजेंट लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं, अभी भी आपके अंदर कुछ ऐसा माइंडसेट दिख रही है मुझे। जब भी आप किसी पर्सन को ऐसे देखते हो कि आपसे कुछ डिफरेंस है, एज डिफरेंस हो सकता है या फिर रिलीजन डिफरेंस हो सकता है या फिर लैंग्वेज में कुछ डिफरेंस हो सकते हैं, तो कुछ भी हो उस तरफ आपका जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। ये बात अगर आपने महसूस की है तो ये पाइल आपके लिए ही है। ओके, पाइल 1 में भी लव रिलेटेड कुछ मसला है पर सिचुएशन कुछ अलग था। अगर ये पाइल आपसे रेजोनेट ना करे, आपको ऐसा लगता है, तो आप पाइल 1 भी देख सकते हो। ओके, माइंड को फ्री करके रीडिंग को देखना है आपको। ओके, तो चलिए कुछ और डिटेल्स देख लेते हैं। एक बात बताना चाहती हूँ, मानव जन्म हमेशा सभी को नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा किस्मत वालों को ही मिलता है, क्योंकि हमारा जो सोल है, जो एनर्जी है वो चेंज होता रहता है। पर हर एक लाइफ में हमारा जो शरीर है वो डिफरेंट होता है। ओके,
तो देख लेते हैं। ओके, राशि भी बता दूंगी एंड में, कौन कौन से राशि यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा कम लोगों के लिए मुझे यहाँ से ऐसा दिख रही हैं कि आप पिछले जन्म में बैट थे या फिर आउल थे या फिर लायन या फिर टाइगर वगैरह कुछ थे जो वाइल्ड लाइफ जीते थे। और मैक्सिमम लोगों के लिए तो मुझे यही दिख रहे हैं, आप पिछले जन्म में भी इंसान ही थे। आपने पिछले जन्म में बहुत ज़्यादा अच्छे कर्म किए थे, उसकी वजह से ही आपको इस जन्म में फिर से मानव जन्म मिला है। आपके पास्ट लाइफ से कुछ कर्मा यहाँ पर अफेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, कुछ सिंबल्स यहाँ पर, कुछ सिम्टम्स यहाँ पर मुझे दिख रही हैं, वाइब्स में आ रही हैं कि आप में शायद कुछ ऐसा जुनून है कि जो चीज़ आपने देखा है, अगर आपका दिल इसे ठान लिया कि वही चीज़ आपको चाहिए, तो आप उस चीज़ को पाने के लिए अपना जी जान लगा दोगे। पर वो चीज़ आपको चाहिए। आप किसी भी बातों से नहीं डरते हो, आपके अंदर करेज और कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है। कुछ कम लोगों के लिए मुझे ये दिख रही हैं कि आपको नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, डार्क चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। आपके पास्ट लाइफ के बिहेवियर, आपके पास्ट लाइफ के नेचर्स आपके अंदर अभी भी हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं 2 मेजर मैसेज कि आपको आपके पास्ट लाइफ से गिफ्ट के दौरान क्या मिलने वाला है या फिर क्या मिला है। कौन सी चीज़ है जो आपको आपके पास्ट लाइफ से मिला है। और यहाँ पर है अबंडेंस। सो आपने अपने पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा कष्ट उठाया है और उसका ही फल आपको प्रेजेंट लाइफ में दी जा रही है भगवान की तरफ से, यानी आप जिसको मानते हो अपने गॉड की तरफ से। इस लाइफ में आप जिस भी चीज़ को मांगोगे, जिस भी चीज़ को चाहोगे, वो आपको इस लाइफ में ज़रूर से ज़रूर मिलने वाला है, ज़रूर। वो आपका पैसा हो सकता है, वो आपका लव हो सकता है, आपका लक, आपके जो ये लाइफ है इसमें बहुत ज़्यादा साथ देने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपका इस प्रेजेंट लाइफ में, इस जन्म में आपका हर एक ख्वाहिश पूरा होगा। तो और एक कार्ड ले लेते हैं। तो यहाँ पर है फ्लेक्सिबिलिटी। और इस जन्म में आप बहुत ज़्यादा रिच होते हुए दिख रहे हो। कुछ भी हो, यहाँ पर अबंडेंस आई है और यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी आई है। आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिलने वाला है। आप इस जन्म में बहुत ज़्यादा रिच इंसान बनने वाले हो। आपका सारा काम इस जन्म में बनता हुआ दिख रहा है मुझे, क्योंकि पिछले जन्म में, पास्ट लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर दुख उठाना पड़ा था और इस चीज़ का ही फल आपको पॉजिटिव वे में इस जन्म में देखने को मिल रहा है। ओके, तो ये सिम्टम्स अगर आपके अंदर हैं तो ज़रूर से ज़रूर आपका पाइल 2 ही है, तो आपको पाइल 1 में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर कौन कौन से राशि हैं मैं बता देती हूँ। पर एयर साइन जिम्ना लिब्रा एक्वेरियस है, अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हैं और यहाँ पर फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस है। ओके, सो पाइसिस की एनर्जी भी मुझे अलग से दिख रही है। सो आई होप आपसे रेजोनेट की है। अगर इस रीडिंग से आपको इतना सा भी हेल्प होगा तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। ओके, सो बाय।